आज की कुछ लड़कियां एकदम नॉर्मली किसी के साथ भी रिलेशनशिप में रह जाती हैं और किसी से भी शारीरिक संबंध बना लेती हैं। ऐसे ही एक लड़की है मंजू, जो कि 25 साल से अपने ही घर में अपने पति, सास ससुर, अपने बच्चों के साथ रहकर भी अपने ससुर के साथ 25 साल से रिलेशनशिप में थी। उसके बाद कुछ अपनी काम के सिलसिले में वह एक तांत्रिक से मिल जाती है और अपने ससुर को छोड़ उस तांत्रिक को अपने वश में कर लेती है और उसके बाद उस तांत्रिक के साथ जो है इसकी आगे की कहानी शुरू हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता.inku जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और आज मैं फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूँ एक नई और सच्ची घटना के साथ। तो आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है राजस्थान का एक जगह है झुंझुनू करके, जहाँ की थाना है पचेरी कला और गांव पड़ता है भालोड़। इस गांव और यह घटना है 1 अप्रैल 2024 शाम के करीब 6 बजे की, जहां 65 साल की एक बुजुर्ग महिला रहती है और उसका नाम रहता है भतेरी देवी। वह अपने पति को शाम को चाय बनाकर लेकर जाती है, जिसका उसके पति का नाम रहता है भानाराम और उनकी उम्र रहती है 70 साल। यह भतेरी देवी जो है अपने पति को शाम को 6 बजे चाय बनाकर जैसे ही लेकर जाती हैं, देखती हैं कि उनका पति जो है भानाराम, जिसकी उम्र 70 साल की है, यह अचेत अवस्था में, संदिग्ध अवस्था में अपनी चारपाई से नीचे गिरे पड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा खून से लथपथ अवस्था में थे। यह सब देख के ही उस भतेरी देवी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह वहीं पर रोने, चीखने, चिल्लाने लग जाती है। तब भी मौके पर पुलिस आती है और इस केस की छानबीन करती है। छानबीन में यह पता चलता है कि यह जो भानाराम थे, जिनकी मृत्यु हो गई, उनके 2 बेटे थे। एक की मौत हो चुकी थी और दूसरा बेटा का नाम था रोहित। रोहित शादीशुदा था, जिसकी पत्नी का नाम था मंजू और इन लोगों की एक लड़की थी, एक छोटा सा बच्चा भी था इन लोगों के साथ। तभी पुलिस द्वारा जब छानबीन और पूछताछ किया जाता है घर वालों से, तब एक राज खुलकर आता है और वह राज पूरी तरीके से पूरे फैमिली को झकझोर के रख देता है, क्योंकि यह ऐसा राज था जो पूरी फैमिली को झकझोर देने वाला था। क्योंकि उनकी जो बहू थी मंजू देवी, यह 25 साल से अपने ससुर भानाराम के साथ रिलेशनशिप में थी। उसकी बहू मंजू देवी जो है, उन्होंने खुद पुलिस को पूरी सच्चाई बताई है, क्योंकि इस पूरी घटना में वह मंजू देवी ही सामने आई है और पुलिस का शक उन्हीं के ऊपर था। तभी इस केस में अच्छे से छानबीन करते हुए और जब सख्ती से पुलिस मंजू देवी से पूछताछ करती है, तब उसने यह पूरी घटना जो है अपने आप ही बताई है और पूरी घटना का खुलासा पुलिस के सामने किया है। मंजू देवी 25 साल से अपने ससुर के साथ संबंध बनाती थी और उसके साथ रिलेशनशिप में थी। 2014 में एक तांत्रिक के पास वह गई अपने ससुर के साथ, क्योंकि उसके ससुर को कुछ ठीक नहीं लगता था उन दोनों के बीच। तभी उसके ससुर अपनी बहू मंजू देवी को एक तांत्रिक के पास लेकर गए और उस तांत्रिक को अपनी सारी बातें बताई। तब वह तांत्रिक जो है, जिसका नाम मानसिक था, और वह कहता है कि मेरे अंदर इतनी शक्तियाँ हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और तुम दोनों के बीच भी मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। तब वह हंसने लगी और कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम मुझे अपने वश में करके दिखाओ। वह तांत्रिक जो है तैयार हो जाता है। वह कहता है कि तुम्हें नहीं पता, मैं बनारस के मनकड़िका घाट से वहाँ 100 से कुछ मांस निकालकर खाकर बहुत दिनों तक वहाँ रहकर मैंने सिद्धियाँ प्राप्त की हैं और मैं तुम्हें आसानी से अपने वश में कर सकता हूँ। इधर मंजू देवी जो है, जो भानाराम की बहू थी, वह उसके झांसे में आ जाती है और वह कुछ दिनों तक उससे मिलने जुलने लगती है और किसी तरीके से तांत्रिक के वश में आ जाती है और यह अब अपने ससुर भानाराम को छोड़कर उस तांत्रिक से प्यार करने लग जाती है। और वह तांत्रिक जो मानसिक था,
वह भी इससे प्यार करने लग जाता है। दोनों के बीच सब कुछ चलने लगता है। फिर वह हरियाणा में ही एक कमरा लेकर वह तांत्रिक जो है मंजू देवी को हमेशा वहीं बुलाता रहता था। तब हरियाणा में कई बार आते जाते ही उसके ससुर भानाराम को कुछ शक हुआ, क्योंकि उस तांत्रिक के पास उसने ही मंजू देवी को लेकर गया था। तब वह एक दिन अपनी बहू से बातचीत करता है कि तुम हमेशा उस तांत्रिक के पास जाती हो, मुझे यह बात बिल्कुल भी नहीं पसंद और तुम उससे क्यों मिलती हो। तब मंजू देवी जो कहती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ और तुम मेरे विषय में ना ही बोलो तो अच्छा है। मंजू देवी कहती है कि मुझे वह तांत्रिक काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मैं उसके साथ ही रहूँगी, तुम मेरे विषय में कुछ नहीं कहोगे। तब इधर भानाराम कहता है कि मैं तुम दोनों को एक नहीं होने दूंगा, अगर ऐसा रहा तो मैं तुम दोनों की सच्चाई सबको बता दूंगा और या तो मैं तुम्हें जो महीने का खर्च देता हूँ, अपनी प्रॉपर्टी का पूरा पैसा मैं तुम्हें देता हूँ, वह देना मैं बंद कर दूंगा। जो कि मंजू देवी प्रॉपर्टी और पैसे के लालच में ही अपने ससुर भानाराम के साथ रिलेशनशिप में थी और इतने दिन से संबंध बनाती थी, क्योंकि वह पैसे की लालचीन थी और उसे हमेशा सिर्फ पैसे ही चाहिए थे। तब उसका ससुर भानाराम कहता है कि मैं तुम्हें आज से पूरा खर्च देना बंद कर दूंगा और तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। यह बात सुनते ही मंजू देवी को गुस्सा आ गया और वह हरियाणा उस रूम पर उस तांत्रिक से मिलने जाती है और वहां जाकर पूरी बात बताती है कि मेरे ससुर को हम दोनों के बीच जो भी चल रहा है इस बात का पता लग चुका है और वह हम दोनों को कभी एक नहीं होने देंगे। जो कि 25 साल से मैंने उसके साथ रहा और उससे इतने सारे पैसे मुझे मिले, लेकिन अब वो मुझे पैसा देने से भी इनकार कर रहा है। यह सब बात सुनकर तांत्रिक और मंजू देवी दोनों के बीच प्लान बनता है कि कैसे अपने रास्ते से भानाराम को हटाया जाए। तब वह मानसिक जो तांत्रिक था वह जितेंद्र से बात किया, जो कि बिहार में रहता था और यह जितेंद्र सुपारी किलर था, जिसमें कि उसने 3 आदमी अमित, छोटू, इन दोनों और जितेंद्र, यह तीनों आदमी मिलकर इन लोगों को सुपारी दी गई। यह लोग शूटर थे और यह लोग काफ़ी बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दिए थे। तब भानाराम जो है एक दिन शाम को 6 बजे अपने छत पर चारपाई पर बैठा हुआ चाय का इंतज़ार कर रहा था और उनकी पत्नी उनके लिए चाय बनाकर लेकर जाने ही वाली थी। उससे पहले ही वह दोनों शूटर अमित और छोटू वहां पहुंचते हैं और गोलियों से पूरे उस भानाराम के सीने को छल्ली कर देते हैं। यह पूरी घटना में काफ़ी अच्छे से अंजाम दिए वह लोग शूटर जो थे, क्योंकि उन लोगों को पता था घर में और भी फैमिली है और ज़रा सा भी शोर होने पे सब लोग ऊपर छत पर आ जाएंगे। मंजू का जो बेटा था एक छोटा, वह पूरी घटना को देखता रहा अपनी आंखों से और अपनी माँ को कहता रहा, लेकिन वह मंजू देवी नहीं गई और उसका बेटा पुलिस के सामने यही बयान दे देता है कि मैंने अपनी मम्मी को कहा था कि दादाजी पर कुछ लोग जो है गोलियां चला रहे हैं, लेकिन मम्मी नहीं गई। तभी पुलिस को मंजू देवी पर शक हो गया था और उन्होंने सख्ती से मंजू देवी को गिरफ्तार करके पूरी घटना जो है उन्हीं के जुबानी सुनी। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी नई और सच्ची घटना के साथ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि पैसे के लिए 25 साल से अपनी मर्यादाओं को भूलकर किस तरीके से अपने ससुर के साथ यह लड़की रहती है और जैसे इसका काम अपने ससुर से ख़त्म होकर दूसरे से रहता है, क्योंकि यह पैसे के साथ साथ जिस्म की भी लालची थी और यह कहीं ना कहीं अपनी हवस के चलते बदल कर लोगों से रिलेशनशिप में रहती थी और रिश्ता बनाती थी। यह अपने ससुर से भी कई बार संबंध बना चुकी थी और इसके बाद वह तांत्रिक के वश में जा चुकी थी और उसको भी अपने वश में यह कर ली थी पैसे ऐंठने के लिए भी। जब इसका काम इसके ससुर से ख़त्म हो चुका और उन्होंने इसकी पूरी सच्चाई जो है घर वालों को बतानी चाहिए और इसको पैसा देना बंद कर दिए, तब इसने कैसे अपने रास्ते से अपने ससुर को मरवा दिया और अपने रास्ते से हटा दिया।